तो हमारे पास इस वक्त तीसरा टॉपिक है कि हम जो है वर्चुअल बॉक्स मशीन के अंदर किसी भी विंडो को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है कि विंडो एक्सपी को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो वर्चुअल बॉक्स में अगर आप कोई भी विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक तो ये है कि आपके कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए और वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपने एक कंप्यूटर भी बनाना है। जब आपने दो काम कर लिया इसके बाद आपके पास वो विंडो जिसको आप अपने वर्चुअल बॉक्स मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका इमेज फाइल आपके पास लाजमी होना चाहिए। इमेज फाइल आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर आपके पास नहीं है, नेट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो आप यूएसबी ले आए, मैं आपको क्लास में दे देता हूँ। तो अब यहाँ भी ठीक है, हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट है। मैंने वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल कर लिया है और उसके अंदर मैंने एक पीसी भी बना लिया है, एक कंप्यूटर भी बना लिया है। अब जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो लाजमी बात है इसमें कोई भी विंडो नहीं है। जब कोई भी विंडो नहीं होगा तो एक कंप्यूटर आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ तक आने के बाद ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में अब विंडो नहीं है तो विंडो इंस्टॉल किस तरह करेंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैसेज भी बता रहा है कि कोई भी बूटेबल मीडिया फाउंड नहीं है और आपके कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि जिससे आपका कंप्यूटर आगे जा सके। और जब तक हमारे कंप्यूटर में कोई भी विंडो नहीं होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, हम अपना कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी काम हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो विंडो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को ज़रूरत होता है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैंने बता दिया कि आपने क्या करना है, डिवाइस में आना है और ऑप्टिकल ड्राइव्स में आना है और उसके बाद आपने चूज़ अ डिस्क फाइल में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने अपना इमेज फाइल सेलेक्ट करना है या आईएसओ फाइल भी आप कह सकते हो। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ओपन करना है और वर्चुअल बॉक्स को आपने एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। ओरिजिनल कंप्यूटर भी हो तो आपने इसको एक दफ़ा लाजमी रीस्टार्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल+R की मदद से कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब रीस्टार्ट होने के बाद विंडोज़ के फाइल्स यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाता है। अब विंडोज़ के फाइल स्टार्ट हो रहे हैं और विंडो कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो जाएगा थोड़ी देर। तो यहाँ तक आने के बाद इसके बाद आपको खुद नीचे बता रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इंटर की प्रेस कर लो और एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपने इनको लाजमी एग्री करना है। तो अगर आप एग्री हो तो आपने F8 की मदद से बताना है कि मैं एग्री हूँ, ठीक है। तो F8 की मैं यहाँ से प्रेस कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हमारा वो जो हार्ड डिस्क है जो हमने वर्चुअल मशीन को बनाने के टाइम हमने बताया था कि हमें हार्ड डिस्क चाहिए, तो इस हार्ड डिस्क में अब अपना विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद दोबारा हम वापस इंटर कर लेंगे। ये हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए होता है। अब एक दफ़ा फॉर्मेट हो जाएगा और फॉर्मेट होने के बाद दोबारा जो नया विंडो की फाइल्स हैं वो हमारे कंप्यूटर के इसी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा आपका कंप्यूटर यहाँ पे जो न्यू फाइल्स है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तो जब आपके फाइल्स कॉपी होगी उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इंटर करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट भी कर सकते हो। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान कई दफ़ा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है, तो आपने और कोई की प्रेस नहीं करना है। अगर कोई भी की अगर आप प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर दोबारा शुरू से विंडो इंस्टॉल शुरू कर लेते हैं।
तो इसके बाद जब विंडो तो आगे चला जाएगा, कुछ इस तरह के आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है, और कंप्यूटर को कोई नाम देना है तो आप यहाँ से कोई नाम भी दे सकते हैं। और इसके बाद वापस नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से, और वही प्रोडक्ट की आपने यहाँ पे इंटर करना है जो मैंने आपको क्लास में बताया था, QW4HDTQCRGHM64M 6GJRK8K83T। ये आपने लाजमी इंटर करना है, या नेट से कोई और भी प्रोडक्ट की आप सर्च करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। बगैर प्रोडक्ट की आप आगे नहीं जा सकते। और इसके बाद आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड भी रख सकते हो, क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान भी हम पासवर्ड रख सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो ठीक है, रखना है भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आपने वापस यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो तकरीबन विंडो इंस्टॉल हो चुका है, बस आपने यहाँ से ओके करना है, और इसके बाद वापस आपने यहाँ पे ओके करना है। ये मॉनिटर की सेटिंग्स है, ओके कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो विंडो एक्सपी है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और मेन टॉपिक हमारे पास जो है वो पार्टीशन का है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा आप लोगों को, और कल इंशाल्लाह क्लास में भी मैं बता दूंगा। तो अभी यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी वो मांग रहा है, हम नॉट राइट नाउ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। और इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है, फ़िलहाल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम स्किप कर लेते हैं। और इसके बाद आपको बता रहे हैं कि अगर आप विंडो को रजिस्टर करना चाहते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एट दिस टाइम पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद कोई भी यूज़र अगर आप नाम बताना चाहते हैं बता दें। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, और आपका विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करें। कि विंडो एक्सपी में पार्टीशन किस तरह बनाया जाता है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, कुछ मेन सॉफ्टवेयर है जो आपके पास होने चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट्स आपके पास पूरे नहीं होंगे तो आप एक काम नहीं कर सकते। सबसे पहले है कि आपने वर्चुअल मशीन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। दूसरा, फिर आपने उसी वर्चुअल मशीन के अंदर एक कंप्यूटर बनाना है, जो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और इसके बाद आपके पास ISO का फाइल भी होना चाहिए। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स इस वक्त यहाँ पे पूरे हैं। मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल किया है, इसमें कंप्यूटर भी बनाया है। अब इस कंप्यूटर को हम स्टार्ट करेंगे, और इसी के इनसाइड हम विंडो एक्सपी को इंस्टॉल करेंगे, और साथ में पार्टीशन भी बनाएंगे। तो ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है अपने, और इसके बाद आपने डिवाइस में आना है। जिस विंडो को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका इमेज फाइल आपके पास लाजमी होना चाहिए। मैंने ग्रुप में शेयर कर लिया है विंडो एक्सपी का इमेज फाइल, या फिर आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस लोकल ड्राइव में आपका जो इमेज है मौजूद होगा वहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। तो आगे वही प्रोसेस है जो पहले हम लोगों ने तकरीबन कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को मैंने। तो यहाँ पे आपने इंटर की प्रेस करना है, फिर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको आपने एक्वेट की मदद से एक्सेप्ट करना है। और अब यहाँ पे हमने पार्टीशन बनाना है। तो पार्टीशन बनाने के लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपको बता रहे हैं कि आपने सी की प्रेस करना है, जिससे आप पार्टीशन बना सकते हो। इंटर आपने गलती से भी नहीं करना है। इंटर अगर आप कर लोगे विंडो तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ सी ड्राइव बनेगा, बाकी ड्राइव्स नहीं बनेंगे। जो डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, वो आपके लिए नहीं बनेंगे। अगर आप वो ड्राइव्स बनाना चाहते हैं तो आपने सी की प्रेस करना है, और इसके बाद आपने इस अमाउंट को ख़त्म करना है। अब ये आपको बता रहा है कि जो पार्टीशन आप बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि सी ड्राइव मुझे 50 GB का बनाना है या 100 GB का बनाना है, लेकिन आपने वो अमाउंट हमें MB में बताना है।
तो तकरीबन यहाँ पे इस तरह है कि अगर आप 50 GB या 60 GB का सी ड्राइव को बनाना चाहते हैं तो आपने 60 GB के लिए आपने यहाँ पे 60,000 लिखना है। 60,000 लिखने के बाद ये जो 60,000 है विंडो करने के बाद ये हमारे लिए तकरीबन, ठीक है, 60 GB से थोड़ा कम होगा लेकिन GB में बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपने MB में बताना है। 1000 MB इक्वल टू 1 GB होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे लिए सी ड्राइव बन गया है। अगर आप डी ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आपने डाउन एरो की प्रेस करना है, ये अनपार्टीशन स्पेस इसको सेलेक्ट करके आपने वापस सी की प्रेस करना है। फिर यहाँ से अमाउंट को ख़त्म करना है। अभी आपने खुद बताना है कि आपने जो डी ड्राइव को बनाना है तो कितने GB का बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको 150 GB का बनाना है, तो इसके लिए मुझे 1,50,000 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने लिख लिया। जब मैं एंटर कर लूँगा 1,50,000 MB कन्वर्ट होंगे मेरे लिए तकरीबन 150 GB। तो कंप्लीट नहीं बनेगा, थोड़ा कम बनेगा, इसे एंटर कर लेते हैं। फिर दोबारा हम यहाँ पे आएंगे, आपने यहाँ पे अनपार्टीशन स्पेस आपने इसको सेलेक्ट करना है, फिर दोबारा आपने सी की प्रेस करना है, फिर आपने इसको ख़त्म करना है। अब आप इसके बाद वाले ड्राइव को कितने GB का बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा इसको मुझे 75 GB का बनाना है, तो 75,000 मुझे यहाँ पे लिखना होगा। इंटर कर लूँगा तो ये मेरे लिए बन जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ रहे हैं कि आप कौन सा ड्राइव बनाना चाहते हैं और कितने GB का बनाना चाहते हैं। तो आपने जो है अनपार्टीशन स्पेस को सिलेक्ट करके वापस जो है आपने सी की प्रेस करना है। फिर इस अमाउंट को ख़त्म करके आपने बताना है कि इसके बाद जो ड्राइव आप बनाना चाहते हैं कितने GB का बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 100 GB का बनाना चाहता हूँ, तो मुझे 1,00,000 लिखना होगा। इंटर कर लेते ये भी बन जाता है। और इसके बाद दोबारा अनपार्टीशन स्पेस विंडो XP में ड्यूरिंग विंडो इंस्टॉलेशन हम 4 से ज़्यादा पार्टीशन बना सकते हैं। बाकी विंडो में हम ड्यूरिंग विंडो इंस्टॉलेशन हम तकरीबन 4 पार्टीशन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। ये ज़्यादा अगर आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं बाकी विंडोज़ में तो विंडो करने के बाद बनते हैं। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान आप 4 पार्टीशन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर बनाने की कोशिश भी करोगे तो काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। तो हम यहाँ पे विंडो XP इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए 4 पार्टीशन मैंने बनाया है। इसके बाद भी आगे भी मैं पार्टीशन बना सकता हूँ। ये अनपार्टीशन स्पेस को सिलेक्ट करके जब आप वापस सी की प्रेस कर लोगे दोबारा आप पार्टीशन बना सकते हैं। तो मुझे इसको 250 GB का बनाना है, तो मुझे 2,50,000 लिखना है। इंटर कर लेते हैं। ये भी पार्टीशन ये नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैंने ज़्यादा अमाउंट लिखा है इसलिए नहीं बन रहा। तो मैं इसको तकरीबन 50 GB का बना लेता हूँ। तो 50 GB के लिए मुझे 50,000 लिखना है, इंटर करना है, ये भी बन जाता है। और वापस इसी को सिलेक्ट करेंगे डाउन एरो की मदद से और सी की पे मैं प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी अमाउंट है बस इसी की मदद से मेरे लिए एक और लोकल ड्राइव बन जाए, ठीक है। तो आप इंटर की प्रेस कर लो, इसकी मदद से ये आपके लिए एक और भी पार्टीशन बन गया। ये तो तब पार्टीशन आपने सिर्फ एक दफ़ा बनाना है, बार बार पार्टीशन बनाने से आपका जो है जितने भी डेटा बाकी लोकल ड्राइव्स में होंगे वो फिर रिमूव हो जाएंगे, फिर वापस आप इनको नहीं ला सकते। पार्टीशन सिर्फ एक दफ़ा बनाना होता है और इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी विंडो ख़राब हुआ तो सिर्फ सी ड्राइव को सिलेक्ट करके फॉर्मेट किया जाता है और नया विंडोज़ में इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आप किसी पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको बता रहा है कि आप डी की प्रेस कर लो, तो मैं जब यहाँ पे डी की प्रेस कर लेता हूँ तो इसके बाद आपको कह रहा है कि आप एल की प्रेस कर लो। तो जब मैं एल की प्रेस कर लूँगा ये पार्टीशन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप वापस पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो दोबारा आपने सी की प्रेस करना है, अमाउंट वही है, बस आप इंटर कर लो, ये आपके लिए पार्टीशन बन जाता है। तो इसके बाद आपने उसी लोकल ड्राइव को उसी पार्टीशन को सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपने विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर हम पार्टीशन विंडो को हमेशा सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। तो सी ड्राइव को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ से इंटर की प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं वापस इंटर की फॉर्मेट कर लेता हूँ इसी सी ड्राइव को एक दफ़ा, और इसके बाद ये फॉर्मेट होगा और नया विंडो इसमें इंस्टॉल हो जाएगा।
तो यहाँ तक था, बाकी तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसके बाद अभी विंडो इंस्टॉल हो रहा है तकरीबन। तो अगर आप इसको आगे छोड़ोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका विंडो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये समझो कि ये विंडो आपने 2 महीने या 3 महीने यूज़ कर लिया और ये विंडो करप्ट हुआ। अगर आप दोबारा नया विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नया विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपने सेम वही प्रोसेस है, लेकिन आपने पार्टीशन नहीं बनाना है। आपने क्या करना है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होगा आपने, और इसके बाद आपने वही इमेज फाइल वगैरह सेलेक्ट करके आपने स्पेस की प्रेस करना है। तो वापस आपका जो विंडो इंस्टॉलेशन है वो शुरू से आ जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आपने एक दफ़ा पार्टीशन बना लिया, अब दूसरे दफ़ा जब भी आप विंडो इंस्टॉल कर लोगे आपने दोबारा पार्टीशन नहीं बनाना है। विंडो सी ड्राइव में था तो सी ड्राइव में जो विंडो है उसी के फाइल्स करप्ट हो जाते हैं, वही ख़राब हो जाता है। तो आपने ये करना है कि आपने सी ड्राइव को फॉर्मेट करके नया विंडो इंस्टॉल करना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इंटर की प्रेस कर लेता हूँ और इंटर की प्रेस करने के बाद दोबारा वही एग्रीमेंट्स है पेज की से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ये मेरे पार्टीशंस आ गए। कभी कभार पार्टीशंस नहीं आते तो हम एस्केप की मदद से इनको वापस लाते हैं। जैसे कि आज क्लास में नहीं आ रहे थे तो हम एस्केप की प्रेस कर लेंगे तभी आ जाते हैं। तो अभी हमने इन सब को डिलीट नहीं करना है, हमने सिर्फ यहाँ से सी ड्राइव को फॉर्मेट करके नया विंडो इंस्टॉल करेंगे। अब इसको किस तरह फॉर्मेट करेंगे, तो यहाँ पे पहले आपने इंटर की प्रेस करना है इसको इंस्टॉल करने के लिए। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे फॉर्मेट करने के लिए। तो मैं दरमियान वाले फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जब मैं इंटर की प्रेस कर लेता हूँ, अभी कह रहे हैं अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपने F की प्रेस करना है। मैं F की प्रेस कर लेता हूँ, ये फॉर्मेट हो जाएगा और फॉर्मेट होने के बाद दोबारा आपके लिए नया विंडो इंस्टॉल। बाकी जो लोकल ड्राइव्स में आपके जितने भी डेटा थे वो अपनी जगह पर महफूज हैं, वो इधर उधर नहीं होते। अगर आप दोबारा 2-3 महीने के बाद पार्टीशन बनाओगे तो आपके डेटा जो कुछ भी हैं वो सब चले जाएंगे। अब इस दफ़ा जो मैंने फॉर्मेट किया सी ड्राइव के जितने भी डेटा थे वो चले गए, बाकी लोकल ड्राइव के डेटा वो अपनी जगह पर महफूज है।